गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे का क्लास प्रारंभ किया जाए। पिछले क्लास में आप लोग कुषाण साम्राज्य देखे रहे थे। देखे कि कुषाण वंश की स्थापना या वास्तविक स्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुजुल कड़फिसेस, भीम कड़फिसेस, और इसी क्रम में अगला जो शक हुआ वो सबसे प्रतापी हुआ, उसका नाम है कनिष्क। तो कनिष्क ने भारत में बहुत सारे सुधार किए और भारत में एक नए युग, नई परंपरा की शुरुआत की, नई संस्कृति की शुरुआत की, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लगभग सभी क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं कनिष्क के विषय में। लिखिए कनिष्क, हेडिंग दीजिए कनिष्क। लिखिए दो कड़फिसेस, देखो तो अच्छा है, शासकों के बाद दो कड़फिसेस शासकों के बाद कुषाण शासन की बागडोर, कुषाण शासन की बागडोर कनिष्क ने संभाला। कनिष्क ने संभाला। लिखिए कनिष्क, कनिष्क सबसे योग्य, कनिष्क सबसे योग्य एवं महान शासक एवं महान शासक था। लिखिए इसका काल कुषाणों के लिए उत्कर्ष का काल था। उत्कर्ष का काल था। देखिए कनिष्क के राज्यारोहण या राज्याभिषेक, राज्यारोहण के विषय में काफी विवाद है। काफी विवाद है। फिर भी 78 एडी से 78 एडी से 144 ईस्वी के मध्य इसका राज्यारोहण माना जाता है। राज्यारोहण माना जाता है। लेकिन इन सब में सर्वाधिक मान्य तिथि 78 एडी, 78 एडी या ईस्वी को माना जाता है, को माना जाता है। लिखिए इसके राज्यारोहण काल से ही, इसके राज्यारोहण काल से ही
या राज्यारोहण काल, और ब्रैकेट में कर दीजिएगा 78 एडी। राज्यारोहण से ही ब्रैकेट में 78 एडी से शक संवत का आरंभ माना जाता है। शक संवत का आरंभ माना जाता है। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। अच्छा, कनिष्क का साम्राज्य तो कल दिखलाए थे, नेट पे दिखलाए थे ना, कनिष्क का साम्राज्य। वैसे एटलस लाए हैं आप लोग? लाओ एटलस ले आओ। वैसे तो इधर उधर भाई नेट वेट पे देखेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए, हिस्ट्री वाला पेज नंबर 62, देखिए पेज नंबर 62, ये है कनिष्क का। देखिए नीचे लिखा है, नहीं हर्षवर्धन का है, संगम। अच्छा, कनिष्क का इसमें नहीं दिया है, कनिष्क का इसमें अशोक दिया है, नहीं कनिष्क का दिया है, इसमें दिया है कनिष्का इंपायर, ये वाला, ये कनिष्क हो गया, हरा वाला सातवाहन हो गया, और नीला वाला शक हो गया, यहां दिया है। देखिए, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, कर्नाटक, इसमें हो गया आपका सातवाहन, और गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा हो गया शक, और उसके ऊपर बाकी सब हो गया आपका कनिष्क। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये कनिष्क, शक और सातवाहन एक तरह से समकालीन थे, इसी को कहा जाता है समकालीन। समकालीन माने सब एक समय है, लेकिन अलग अलग जगह पे है, अलग अलग जगह पर। अब देखिए, अब इधर खाली दिखला रहा है, तो इधर भी कोई छोटा मोटा साम्राज्य होगा। नीचे खाली दिखला रहा है तो खाली नहीं है, देखिए नीचे भी है, चोल चेर पांडे, नीचे भी है चोल पांडे, ये अलग चल रहा है, ये अलग है, सबका साम्राज्य अपना अलग अलग है। सर फिगर अपोजिट दिख रहा है। हाँ, क्या हो? फिगर ना उल्टा दिख रहा था सर। अच्छा, फिगर उल्टा दिख रहा है सर। अब ठीक हो गया? यस सर। देखिए तो, अब ठीक यस है? सर, ठीक है। यस सर। ठीक 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 है। हाँ, अरे इसका वो कैमरा लेंस ना उल्टा काम करता है, शुरू में हम याद ही नहीं रह रहे। सुबह में भी वैसे ही हुआ है, जब पूरा पढ़ा दिए ना तब कह रहा है कि सर उल्टा दिख रहा है, तेरी तो शुरू में बताना चाहिए। तो इस टाइप से देखे आप लोग है कि कनिष्क, शक और सातवाहन सब समकालीन थे, और एक साथ सब अलग अलग भारत के क्षेत्रों पर शासन करते थे। तो इस टाइप के शासक जब एक साथ समय एक हो और अलग अलग क्षेत्र पर शासन करते हो तो उनको कहा जाता है समकालीन। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। सर पूर्वी भाग में कौन थे शासन कर रहे थे? पूर्वी भाग में इसमें तक कलिंगा दिया है, होगा कोई एडी में ना, वैसा भी ये नहीं था। मगध का ही बचा खुचा रूप होगा मौर्य साम्राज्य का। वो जो शुंग कणों थे ना, वो पूरब में ही थे। अहोम साम्राज्य एक था असम साइड में, उसका नाम था अहोम साम्राज्य। लिखिए कि कनिष्क ने पुरुषपुर ब्रैकेट में पेशावर
पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया, को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। लिखे, कनिष्क ने कश्मीर को भी जीता था। देखिए, कश्मीर विजय का उल्लेख है राजतरंगड़ी ग्रंथ में मिलता है। राजतरंगड़ी के लेखक कौन थे? कलहड़। लिखिए, कनिष्क की महत्वपूर्ण विजय चीन की थी। सोचिए, चीन पर भी हमला करके कनिष्क चीन को जीत लिया, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा। मैप में देखे थे ना, इसे अंदर तक गया था। चलिए, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। क्या बोले? कनिष्क की महत्वपूर्ण। हेलो, कनिष्क, हाँ क्या हो सर? कनिष्क की महत्वपूर्ण के बाद क्या बोले हैं? अली, आवाज नहीं आ रही है। इसमें ना आवाज ही थोड़ा कम है। 1 मिनट रुकिए। हेलो, हाँ, थोड़ा कस के बोलिए तो। सर, कनिष्क की महत्वपूर्ण के बाद क्या बोले हैं? कनिष्क के महत्वपूर्ण उसके बाद विजय। हाँ, कनिष्क के महत्वपूर्ण विजय चीन की थी। चीन तक को इसने जीत लिया था। पूरा अच्छा, चीन नहीं, चीन का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है सर। चीन का पश्चिमी हिस्सा। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कनिष्क के कनिष्क का ना जो धार्मिक विचारधारा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बड़ा ही धर्मपरायण व्यक्ति था, हिंसा विंसा में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था। अभी इसी वजह से कनिष्क के बाद इतना नरमी बरत दी गई कि पतन हो गया साम्राज्य का। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, लिखिए कि कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। महायान शाखा का अनुयायी था। देखिए, बौद्ध धर्म में 2 मुख्य विचारधारा थी। एक को कहते हैं हीनयान और एक को कहते हैं महायान। हीनयान और महायान में क्या अंतर है? सुनिए, हीन माने छोटा
यान माने गाड़ी, हीनयान माने छोटा गाड़ी, और महायान मतलब बड़ा गाड़ी। हमने चश्मा कहाँ रखा है? गाड़ी में छोड़ दिए हैं। तो सुनिए, हीनयान महायान क्या है, एग्जाम में आता है। भगवान बुद्ध जब मरे तो उसके बाद बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म के समान ही प्रपंच प्रवेश कर गया। भगवान बुद्ध से जब भी कुछ भी स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, जन्म मृत्यु के लिए पूछा जाता था, तो बुद्ध कहते थे कि देखो, तुम्हारे पास तीर लगा हुआ कोई व्यक्ति आएगा, तीर लगा हुआ कोई व्यक्ति आएगा, तो तुम्हारा सबसे पहला फर्ज क्या बनता है? तीर निकाल के उसके जख्म का इलाज करो। ये नहीं कि आज के हॉस्पिटल जैसा कौन मारा, कैसे मारा, कितना दूरी से मार रहा है, बहुत दुख रहा है, चलो ये पुलिस केस बनेगा, पहले थाना में FIR कराओ, ये कराओ, और तब जाके इलाज होगा, तब तक पता चलेगा कि बेचारे का काम तमाम। तो बुद्ध बोले कि जब भी कोई जख्मी व्यक्ति आता है तो सबसे पहला काम है कि उसका इलाज करिए, ना कि इन सब सवालों में उलझ जाइए। उसी प्रकार से कहते हैं कि ये जो संसार है दुखों से परिपूर्ण है, हर इंसान दुखी है। तो सबसे पहला काम है कि इंसान के दुखों का निदान कैसे हो, इस पर विचार करो, ना कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसमें अरे ये सोचो कि तुम आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग कब सोचते हो? जब तुमको दुख होता है। कहा गया है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे, सुख में करे न कोई, आज जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक कब सोचता है? जब दुख में रहता है। सुख में रहता है तो कोई सोचता है? नहीं सोचता है। तो आप हमारे पास आए हैं जब आप अंदर से दुखी हैं, तब कि मर जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा। तो आत्मा, परमात्मा आपको बताने से ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर ये जो विचार चल रहा है, ये जो आपका दुख है, वो कैसे खत्म हो, इस पर आप सोचिए, इस पर आप सोचिए। तो भगवान बुद्ध है, बस इतना ही कहते थे। अब कोई भी पूछता था ना इसके विषय में, आत्मा, परमात्मा, तो मौन धारण कर लेते थे। और मौन क्यों धारण करते थे वो भी बताएंगे, बता ही लेते थे कि हर चीज को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हर चीज को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को चीनी खिलाया गया, चीनी कैसा लगता है? मीठा। तो हम पूछे राजनंदिनी बताओ चीनी कैसा लगता है, तो कहेगी मीठा। तो मीठा कैसा होता है वो बताओ, बताओ तो मीठा कैसा होता है? चीनी जैसा। हम कभी चीनी खाए ही नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे चीनी कैसा मीठा होता है? खिला के दिखाना पड़ेगा। यानी कि इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो वैसी है जो भी अलौकिक सत्ताएं हैं, उन्हें व्यक्त करने का शब्द नहीं है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर क्या है, ये बता के किसी को नहीं बताया, उसकी स्वतः अनुभूति करनी पड़ेगी। उसकी जो स्वतः अनुभूति करेगा उसी को पता चलेगा, बताने से नहीं होगा। हमारी भाषाएं बहुत सीमित हैं, हमारी भाषाएं बहुत सीमित है। हमारे पास वही शब्द हैं जो इस सांसारिक जीवन के लिए जरूरी है, जी सके।
मिमली है, दे दो जी है कर दो, बस इतने भर भाषा है, उससे आगे भाषा नहीं। तो कहता है लोग कि भगवान बुद्ध को पता नहीं था, सब पता था, लेकिन उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि जिसमें कि उसको व्यक्त किया जा सके। जब एक छोटा सा एग्जाम्पल, दर्द हो रहा है, तो भाई कैसा दर्द हो रहा है बताओ, है ना। जिसको कुछ भी जो स्वतः अनुभूति होती है, मिठास तो एक उदाहरण, ऐसा हजारों अनलिमिटेड उदाहरण है जिसको कि आप शब्द से व्यक्त नहीं कर। मान लीजिए आपको दुख हो रहा है किसी चीज को, बहुत टेंशन है, अरे टेंशन कैसा होता है ना। तो मान लीजिए टेंशन का अनुभव भी किया है, टेंशन का, तो समझ जाएंगे कि इसको टेंशन ऐसा हो रहा है। लेकिन जिसको कभी टेंशन हुआ ही नहीं है, वो क्या जानता है कि टेंशन क्या होता है। जैसे छोटा छोटा बच्चा, वो सब तो खेलने में मगन है, क्या है कोरोना, स्कूल बंद है, तब मजा है, चलो भाई, वो तो और खुश है, उसको टेंशन है और दूसरे को टेंशन है। तो उससे कोई बच्चा से कहे कि अरे स्कूल बंद है, बड़ा टेंशन हो रहा है, बड़ा बेवकूफ आदमी है, कितना खुशी का चीज है तो कर टेंशन हो रहा है। तो इसी तरह से इंसान इस सांसारिक जगत में उलझा हुआ है, जो जिसका अनुभव करता है बस उतना सोचता है, उससे ज्यादा नहीं सोचता है। चलिए आते हैं। तो बुद्ध इन सब चीजों से परे थे, अपने आप को इसमें फंसाना नहीं चाहते। तो उनका मेन काम ये था कि दुख का निवारण कैसे हो, लोगों का दुख दूर कैसे हो, इस पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए थे। तब 4 आर्य सत्य दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए, बताएं कि ऐसे ऐसे करने से दुख समाप्त हो जाएगा। तो दुख समाप्त करने का उन सबका निचोड़ ये है, बस ये बैठा लीजिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मैंने जैसे आपके प्रभु आपको जिस स्थिति में रख रहे हैं, आप उसमें रहिए। संतोषम परम सुखम, अनैतिक कार्य नहीं करिए, आपको कभी दुख नहीं होगा। आप जब भी जिस भी स्थिति में हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ईश्वर, प्रभु, आपके कर्मों का फल है। लता मंगेशकर भी इतनी बड़ी हस्ती थी, एक दिन मर गई, यही सत्य है। और वो खरबो चाहे कितनों पूरा धरती उसके अंडर में हो, लेकिन मरना है, यही सत्य है। इसको कोई बदल नहीं सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, कौन बदलेगा? जो इस सांसारिक जीवन में उलझेगा नहीं, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, इंटर बीए के जो चक्कर में रहेगा वो मरेगा। और जो इन सब से परे जाएगा, अलौकिकता की तरफ, साधु महात्मा परमात्मा बनेगा, वो चाहे तो हजारों साल का अनंत काल तक जी सकता है। लेकिन उसकी एक कला है, योग है। पढ़े थे ना पतंजलि का योग, वो है। कोई मैंने वो जो अपना लेगा तो उसमें ऐसी ऐसी मैंने कला है, विद्या है कि आप अपने कोशिकाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोशिका के हर एक्टिविटी को रोक दीजिएगा, जैसे कि तैसे पड़े रहिएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए भगवान बुद्ध पर घास फूस जम गया था, आज पानी में बैठो तो सड़ जाओगे, है कि नहीं, चमड़ी वमड़ी फूल जाता है। वो लोग कैसे उतना 300 साल तपस्या किया, कुछ नहीं, घास फूस जम गया। तो वो लोग हर चीज को नियंत्रित कर लिया था। वायु पर नियंत्रण कर लेता है, नाक से जो हवा बाहर निकलती है घुसती है उस पर नियंत्रण कर लेता है। चलिए आते हैं टॉपिक पे अपने। तो हम लोग थे हीनयान और महायान। तो बुद्ध के मरने के बाद, बुद्ध के मरने के बाद ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, इन सब में कंपटीशन होने लगा, अपना अपना मतावलंबी बढ़ाने के लिए, कि हमारे पीछे इतना जनसंख्या हो, हमारे पीछे इतना जनसंख्या हो।
तो जनता है बेवकूफ, इनको चाहिए लॉलीपॉप, लोक लुभावन बात। किसी आज नेता करता है हाई करा देंगे, हु करा देंगे, ऐसे करा देंगे, बस यही चाहिए। उस समय भी यही था। तो बौद्ध धर्म के कुछ मतावलंबी साधु संत बोले कि नहीं, एकदम हम लोग जो बुद्ध बताए हैं उसी पर चलेंगे, उसमें जरा सा भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। और एक दूसरा धड़ जो है वो मॉडिफिकेशन करके और लगा इन सब प्रश्नों का जवाब देने, लगा इन सब प्रश्नों का जवाब देने। तो जो जवाब देने लगा वो बन गया महायान, और जो एकदम शुद्ध नियम पर चला वो कहलाया हीनयान। हीनयान के रास्ते बहुत कम ही लोगों को मुक्ति मिल सकती है, इसीलिए उसको कहा गया छोटा गाड़ी। और महायान के रास्ते कहा गया कि इससे बहुत सारे लोगों को मुक्ति मिल सकता है, इसलिए इसको कहा गया महायान, बड़ा गाड़ी। बस यही अंतर है कि जो बुद्ध के शुद्ध उपदेश पर चला, कठिन रास्ता अपनाना है, वो हो गया हीनयान, छोटा गाड़ी, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत कम लोगों को मुक्ति मिलेगा। और महायान कहा गया कि उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया, नियमों की कठोरता को कम कर दी गई और कहा गया कि इस तरह से बहुत सारे लोगों को मुक्ति मिल सकता है, इसलिए इसको कहा गया महायान। तब महायान थोड़ा सिंपल है, हीनयान कठिन है। तो कनिष्क महायान का समर्थक था, महायान का अनुयायी था, यही चीज है। हीनयान बहुत कम लोग हैं। आगे लिखिए। अभी हम लोग ना बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, वहां उसके विषय में क्या क्या पढ़ेंगे। लिखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसने इस धर्म के प्रचार के लिए काफी काम किया। लिखिए, कनिष्क के ही समय या कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन किया गया था। बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन किया गया था। यह संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। कुंडलवन में आयोजित की गई थी। लिखिए, इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। लिखिए, इसी संगति में बौद्ध धर्म में सर उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी संगति में बौद्ध धर्म में दो भागों हीनयान और महायान
हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। लिखिए, इस संगति में तीनों पीटकों पर त्रिपीटक बताए थे ना पहले, अभिधम्म पीटक, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक, इसको त्रिपीटक कहते हैं। लिखे, इस संगति में तीनों पीटकों पर वैसे भी एग्जाम में पूछ देता है कि त्रिपीटक किससे संबंधित है, तब बौद्ध धर्म से। लिखे, इस संगति में तीनों पीटकों पर टीका लिखी गई। टीका मतलब व्याख्या किया गया उन सबों का, जिनको महाविभास नाम की पुस्तक में एक मिनट, अच्छा अली, अभी बीच में मेरा इमेज गायब हुआ था क्या? नहीं सर। हेलो, नहीं सर, नहीं गायब हुआ था। इमेज गायब नहीं ना हुआ था? नहीं सर। नहीं, मैसेज दिया ना तो उस पर लिखा कि फिर से इनिशिएट किया जा रहा है। चलिए लिखिए, जिनको महाविभास नाम की पुस्तक में संकलित किया गया। तो महाविभास सूत्र या महाविभास बौद्ध धर्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बड़ा ही। तो वैसे भी एग्जाम में पूछ देगा कि महाविभास ग्रंथ किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। चतुर्थ बौद्ध संगति, वैसे जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे तब प्रथम, द्वितीय, तृतीय सब पढ़ेंगे। हालांकि बता चुके हैं प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? गुड, अजात शत्रु। द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चौथा कनिष्क, यही 4 हुआ है। ये बौद्ध संगति का मतलब है कि बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े बड़े संत थे, महात्मा थे, ज्ञानी थे, पूरे विश्व से सबको एकत्रित किया जाता था और बैठकर बौद्ध धर्म के नीतियों पर चर्चा की जाती थी, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लिखा जाता था। आगे आइए, लिखिए, इस पुस्तक को, महाविभास सूत्र को या महाविभास, इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का, इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो चलिए, ये सब हो गए अशोक बोले कनिष्क के विषय में। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो नोट्स में लिखा हुआ है, तो उसको अब नहीं लिखवा रहे हैं। नोट्स पेज नंबर 4 पे आइए आप लोग। देखिए, शुरू से कनिष्क के विषय में हम पढ़ देते हैं, मिलाइएगा कि कुषाण वंश का सबसे महान एवं प्रतापी राजा कनिष्क था। नोट्स लिखे हुई कोई फोटोकॉपी कराई हो तो जो लोग फोटोकॉपी कराए हैं, अगर मिसप्रिंट है
या साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मिला लो, समझ गई। और जो लिखे हुए हैं वो भी मिला लेंगे, गलत होगा तो अपना सुधार लेंगे। कि कुषाण वंश का सबसे महान एवं प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा थी। अंडरलाइन कर लीजिएगा। कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 एडी में शक संवत प्रारंभ किया, ये भी बता चुके हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, ये भी हो गया है। कनिष्क के समय शिक्षा एवं विज्ञान के लिए स्वर्ण युग था, शिक्षा एवं विज्ञान का स्वर्ण युग था। कहने का मतलब कनिष्क के दरबार में बहुत सारे साहित्यकार विशेषज्ञ रहते थे और साइंटिस्ट भी रहते थे, साइंटिस्ट भी रहते थे। नागार्जुन अपने आप में साइंटिस्ट थे, अश्वघोष अपने आप में साइंटिस्ट थे 78 एडी में। और इसके बाद फिर गुप्त काल में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, साहित्यकार भी और वैज्ञानिक भी। वरामिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट का नाम सुने हैं आप लोग, है ना। तो ये सब गुप्ता काल में। अब देखिए कनिष्क के समय में कौन कौन महान व्यक्ति थे, नोट्स पे आइए देखिए। इसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, देखिए चरक वही शल्य चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाला, वसुमित्र, पार्श्व इत्यादि रहते थे। तो ये सब बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। अच्छा चलिए एक होमवर्क देते हैं। ये जो साइन मैंने बड़े बड़े विद्वान हैं, सभी लोग कौन किस क्षेत्र से था, ये लिखकर हमें व्हाट्सएप करिएगा। देखिए उसमें भी दिए थे तो 5-7 स्टूडेंट मैसेज किए राजा का क्रोनोलॉजी वाला में, सब याद है कौन कौन किया कौन कौन नहीं किया। अब ये भी दे रहे हैं, इसको लिख के और नेट पर खोजिएगा कि कौन किस क्षेत्र का है और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा। मेरे पे नहीं, ग्रुप में ही सब देखेगा, जिसको नहीं आएगा उसी में से नकल करके बना के दे देगा। तो नकलची कौन है वो तो पकड़ में आ जाएगा, जिसका मैसेज सेम टू सेम बाद में आया तो पकड़ में आ जाएगा कि नकलची है, मेहनत नहीं किया है। तो ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क कि ये किन क्षेत्र से एग्जाम में पूछता है। कि चरक क्या थे, दे देगा आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री। तो शल्य चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य नहीं थे, है ना। तो इस टाइप से आप लोगों को जानना है, ये सब क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, अश्वघोष की तुलना वॉल्टेयर या कांट से की जाती है। तो अब देखो फिर वही बात, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ यूरोप। यूरोपियन क्या बोला कि नहीं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसे बोलता है सब। ऐसे कहना चाहिए कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप। अब देखो अश्वघोष की तुलना कांट से कर रहा है। अश्वघोष कहां 78 एडी में, कांट कहां 1800 में। अरे 2000 साल बाद आए हो, तो कौन महान हुआ? अश्वघोष ना। हम लोग का तो ग्रंथ सब तू लोग जला दिया, फाड़ दिया। आज रहता ना वो सब पुराना ग्रंथ है तो ये विश्व कहीं नहीं टिकने वाला था इंडिया के आगे। इतना सब चीज का, हर चीज का ज्ञान। आज पूरा वर्ल्ड सर्जरी जो करता है ना, इसी चरक के बुक पकड़, चरक संहिता पर होता है पूरे वर्ल्ड। उस समय हर चीज के ऑपरेशन का बता दिया गया था चरक संहिता में। चलिए आइए देखिए, कांट से, तो कांट भी ना बहुत बड़े दार्शनिक थे, जर्मनी से थे। छोटा मोटा नहीं है बहुत बड़ा। लेकिन अश्वघोष के जैसा ये लोग नहीं था। हाँ, लेकिन
कांट भी कम महान नहीं थे। देखो, किसी के विषय में पढ़ा जाता है, जब वो कोई त्याग करता है तब। लता मंगेशकर का नाम जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा। वाजपेयी को भले भुला जाए, लेकिन लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन भी, तो ये सब एक युग के प्रतिपादक है लोग। तो कांट भी कम महान नहीं थे। सोचिए, कांट का रूटीन देखकर लोग अपनी घड़ी मिलाते थे। घड़ी इधर से उधर अपना टाइम बदल सकता था, लेकिन कांट का रूटीन नहीं। जैसे पार्क में टहलते थे सुबह मॉर्निंग वॉक, तो अगर 5:01 पर, मान लो ये कोई पेड़ है, यहां से गुजरते थे, तो रोज एकदम 5:01 पर ही वहां से गुजरेंगे, एकदम फिक्स था। अब चाय पी रहे हैं टेबल पर बैठ के, 9:01 पर पहली चुस्की है, तो हर दिन एकदम 9:01। इतना टाइम के पाबंद थे। कहा जाता है कि कांट कभी अपने शहर से बाहर नहीं निकले हैं। एक आरामदेह कुर्सी था, उसी पर घर में बैठ के बस केवल सोचते रहते थे और लिखते रहते थे। और जितना दर्शन शास्त्र पर, भूगोल पर कांट लिख दिए हैं, लिखना संभव नहीं है अब दूसरे के बस का। तो थे तो बहुत बड़े चिंतक, ऐसा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अश्वघोष के जैसा नहीं थे। जर्मनी के देखिए, अश्वघोष के पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद है। याद रखिएगा लोग, ठीक है। नागार्जुन को देखिए अब क्या कह रहा है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ऐसा पढ़ते हैं ना, हमको बड़ा गुस्सा आता है। तो इनके पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र, सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सोचो, आइंस्टीन कब आया और नागार्जुन कब थे? 2000 साल का अंतर है इनमें। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन अब दे रहे हैं, ये 2000 साल पहले दे दिए, जब कुछ नहीं था। तब महान कौन है? नागार्जुन है। तो याद रखिएगा ये सब। देखिए, वसुमित्र के पुस्तक का नाम है महाविभास सूत्र, चरक का चरक संहिता। चरक के पुस्तक का नाम चरक संहिता। एक और मनु थे, मनुस्मृति। भास है, उल्टा हो गया है। देखिए, भास का पुस्तक का नाम है स्वप्नवासो दत्तम, और भरत मुनि हैं, उल्टा हो गया इसमें। भरत मुनि के पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र, और शूद्रक के पुस्तक का नाम है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम, और वात्स्यायन के पुस्तक का नाम है कामसूत्र। तो ये सब कनिष्क के ही, लेकिन रुको हो, ये सब कनिष्क में था, देखना पड़ता। कुषाण, अब देखिए, कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। पूछता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के कौन जारी किए? तो कुषाण। सबसे अधिक सोने का सिक्का कौन जारी किया? कुषाण। कनिष्क का राज कवि अश्वघोष था। वेदों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। चलिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। तो कुषाण खत्म। कुषाण के बाद फिर थोड़े समय के लिए सत्ता शून्य आया। जो भी साम्राज्य थे सब शांत पड़ जाते हैं धीरे धीरे। वसुदेव तो कौरव वंश थे। वसुदेव 1 2 3 4 9 10 कितना वसुदेव आया है ना? इक्के को नहीं, वैसे नहीं। वसुदेव इक्के थोड़े है,
आज मान लो इंडिया है, राजनंदिनी एक के गो है इंडिया में, कितना है राजनंदिनी? तो उसी टाइप से है? तो कुछ समय के लिए सत्ता शून्य आ गया और फिर अब एक दूसरा साम्राज्य उभरेगा और उसको कहते हैं गुप्त साम्राज्य, उसको कहते हैं गुप्त साम्राज्य। तो कल हम लोग गुप्त साम्राज्य देखेंगे। और मध्यकालीन भारत में अशोक के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली या प्रतापी मतलब ये हुआ, वो था गुप्त साम्राज्य, वो था गुप्त साम्राज्य। हाँ तो सुनिए, अब होगा आप लोगों का टेस्ट। तो हम ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब अपलोड करेंगे ही करेंगे। तो किसी में इमेज आ रहा है, किसी में इमेज नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर मिलेगा किसे? नहीं, हम अपलोड ही कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा लोग। तो आज की सभा समाप्त की जा रही है। जय हिंद, जय भारत।